कौन कौन ज्यादा, सॉरी, देखते हैं कौन कौन हैं अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसको दोनों याद हो गया। दोनों याद हो गया। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। भवद्भिर लोक मंगलम। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। बस इतना बोलना है। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मुने साधु हाँ, पृष्ठोहम भवद्भक्तम लोक मंगलम है ना, मंगलम। मंगलम, सॉरी। ठीक है, तो सभी को याद हो रहा है। बाकी लोग थोड़ा बिजी हैं शायद। कलावती माता प्रभु जी। जी मैं बताऊं, मुन्यो हाँ साधु हो। पृष्ठोहम भवत वीर लोक मंगलम। हरी बोल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे, आप सब लोग का दिमाग बहुत तेज हो रहा है धीरे धीरे। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे आप 3 बार बोलेंगे, याद हो जाए। मैं बताऊं, ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ भक्त ऐसे हैं, रोज श्लोक याद करते हैं और 3 बार उसको बोलते हैं और याद करते हैं। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम। ठीक है, इतना होगा। यत् कृतं कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतं कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतं कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतं कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः। तो यत् कृतः का मतलब क्या है? क्योंकि बनाया गया है। क्या क्या? मुनयो साधु पृष्ठों भवद्भिर लोक मंगलम। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, श्री भगवान से संगत प्रश्न ये है। तो ऐसा ये रचना है कि इससे आप जो आपने पूछा है, ये क्या होगा? इससे भगवान के बारे में चर्चा आगे बढ़ेगी। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संपृष्टो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो। बोलिए बोलिए, 5 बार बोलिए इसको। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो। अगली लाइन अब याद करते हैं। येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति। तो यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। तो भगवान के प्रसंग से एक व्यक्ति का हृदय संतुष्ट होता है। मुनयः साधु पृष्ठो भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। देखते हैं अभी कौन ऐसा है जिसको पूरा श्लोक याद है बिना देखे। चीटिंग नहीं करना है। ये नहीं कि जिसके पास श्रीमद् भागवतम है वो थोड़ा थोड़ा चीटिंग करे। चीटिंग नहीं करना है। इंद्र इंद्र देवता वगैरह आपको परेशान करेंगे अगर आप अगर आप चीटिंग करेंगे तो समझ लो आप। ठीक है, देखते हैं कौन है ऐसा जो कि पूरा बता सकता है। संधिनी राधा माता जी, वेरी गुड, यस माता जी। हरे कृष्णा अनम्यूट कर। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मुनिया सात पृष्ठा हम यत् कृष्ण यत् कृष्ण संप्रष्टु नहीं मुन्यात्मा मुनिया सात पृष्ठा चलो हम चलो, फिर से बोलो सब लोग। फिर से अच्छा देखते हैं। आशा आर्या माता जी, यस माता जी।
साधुपृष्टं भवद्भिः बोलिए आशा आर्य माता जी, बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, वहां नेटवर्क कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। एम आई ऑडिबल? मुनिया हाँ साधु हाँ पृष्ठो मुनिया साधु पृष्ठोः हाँ भवद्भिः लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। हाँ हाँ, सही सही, वेरी गुड। कविता माता जी। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। मुनिया साधु संप्रष्टो भवद्भिः लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। हाँ, ठीक है, तो अब धीरे धीरे सबको भी याद करना चाहिए ना? ये श्लोक नोट कर लीजिए आप। आशा आर्य माता जी इसको डाल देंगे आपके ग्रुप, व्हाट्सएप में, ग्रुप में डाल देंगे। पहला स्कंद दूसरा अध्याय 5वां श्लोक है ना। क्या है? मुनय साधु पृष्ठो। कि श्रीमद इतना अच्छा प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी ने। तो सूत गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है आप। मैं जब छोटा था तो मैं क्वेश्चन पूछता था, मैं बड़े ही एब्सर्ड क्वेश्चन पूछता था, बहुत ही मूर्खता भरे क्वेश्चन पूछता, खूब डांट भी पड़ती थी। एक बार मैंने क्या कुछ प्रश्न पूछा, तो जो प्रभु जी क्लास ले रहे थे, इस्कॉन की क्लास की भी बात है, तो जो प्रभु जी क्लास ले रहे थे वो बोलते हैं कि पूरी कहानी बता दी, आप पूछ रहे हैं कि सीता किसका पिता है। ये जो सीता किसका पिता है, तो anyhow, मैं बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन पूछता था। लेकिन ये लोग इतना अच्छा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? कह रहे हैं मुनय साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम। कह रहे हैं कि एक तो भवद्भिर, आप लोगों के द्वारा जो पूछा गया है, ये लोक भवद्भिर साधु पुष्टो अहम भवद्भिर, मतलब आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है लोक मंगल के लिए, सबका मंगल होगा इसमें। क्यों? यत कृतम कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धि, क्योंकि ये इसको ऐसे आपने पूछा है, इस तरह से गढ़ के पूछा है कि कृष्ण का प्रसंग आएगा और जिससे हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो संतुष्ट हो जाए, आत्मतुष्टि हो जाए। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण रूप से आत्मतुष्टि होती है। तो यदि आपका मन कभी कभी खाली खाली लगे तो पूछना चाहिए। जैसे व्यास देव ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव को याद किया कि अरे मेरे गुरु जी, ठीक है। तो मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतं कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न अप्रशंसनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम राम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। श्रीमद् भगवद गीता 15:15 में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। संपूर्ण संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं।
भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। तो हम्म तो सभी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। व्यापारी बारदारों में प्रश्नोत्तर में लगे हुए, मनुष्य भी प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है तो प्रश्नोत्तर में व्यस्त। तो फिर इसके बाद क्या करें? आत्मा की तुष्टि तो कृष्ण मात्र भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रसंग प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नोत्तर अवतारों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं मिल सकती। श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना चाहिए। बिना प्रश्न किए और या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम मनुष्य को श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त वैदिक ग्रंथों, सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों में विषयों से संबंधित समस्याओं का समाधान खोज निकालना चाहिए। श्रीमद् भागवतम तथा भगवान श्री कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। ठीक है, तो इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। मुख्यतः आज ये चर्चा हुई कि ज्ञान स्फुरित उसी के हृदय में होता है जिसको ऊपर कृपा होती है। ठीक है, और हमने कुछ श्लोक भी याद किए, और ये हमने भी ये भी पढ़ा कि भगवान के प्रसंग से आत्मतुष्टि हो सकती है। ठीक है, तो इतना ही हम आज चर्चा करते हैं। हमने 3 श्लोक आज पढ़े, और कल से हम 6वें श्लोक से सवै पुंसाम परो धर्मो, इस श्लोक की चर्चा और व्याख्या करें। ठीक है, तो आपके मन में कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी या फिर कोई कुछ कहना चाहता है जो आपको पॉइंट हिट किया हो प्रभुपाद जी के तात्पर्य का? नहीं कैसे भी तो करूंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जैसा आपने कहा कि उसी के हृदय में ज्ञान स्फुरित होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, तो प्रश्न है कि भगवान की कृपा किस पे होती है? मनोज को आप कैसे इतने अच्छे प्रश्न पूछते हैं? तो बहुत अच्छे प्रश्न पूछने लगे। जब आप यहाँ मंडी में थे तब, मतलब तब भी हाँ पूछते तो तब भी था। हाँ, ये बात तो सही है कि तब भी आप पूछते तो थे। और यहाँ पे एक्चुअली वो पीएचडी का बड़ा प्रेशर होता है आईआईटी में। प्रभु जी, मनोज तो आप सब लोग को बता दें, मनोज भाई से ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मंडी। ही वाज इन, पहले वो मथुरा में थे, जीएलए में जॉब करते थे। उसके बाद छोड़ करके फिर आए थे यहाँ पे पीएचडी वगैरह करने के लिए, आईआईटी मंडी। तो आपने पूछा था कि ये कृपा किस तरह से प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा, जो भी कोई व्यक्ति, बहुत तरीके हैं कृपा प्राप्त करने की। भगवान की कृपा प्राप्त करने का अलग अलग भगवान बहुत सारा कुछ बताए हैं, लेकिन एक श्योर शॉर्ट
यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्वी संध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं जो गुरुदेव को प्रसन्न करता है। गुरु की प्रसन्नता पर भगवान की प्रसन्नता है कि भगवान कृपा करना चाहते, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा करना चाहते हैं भगवान। दीनेर अधिक कृपा करे भगवान, ये भी जो विनम्र है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और किसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं? हम्म, हम्म, हाँ। तो भगवत गीता में 12वें अध्याय में इसका उल्लेख भी आता है कि ये कार्य निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, ये सब और भी श्रीमद् भागवतम के 13वें 12वें इसमें भगवत गीता के 13वें 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक ये बताया गया है कि कौन बहुत प्रिय हो जाता है भगवान को, तो क्या क्या चीजें करता है। वैसे सबसे बड़ा शॉर्टकट ये है कि हम भगवान के भक्तों के को प्रसन्न करें। भगवान की कृपा भगवान के भक्तों की कृपा की अनुगामिनी हो। जिसके ऊपर भक्त कृपा करते हैं उन्हीं के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, आप समझ में आए? मैंने 3 चीज आपको बताया। सबसे पहला कि गुरु की प्रसन्नता, हम्म, ये पहला है गुरु की प्रसन्नता। गुरु को प्रसन्न करते हैं, गुरु अगर प्रसन्न है तो उससे भगवान कृपा करते हैं। दूसरा कि कृपा करने के लिए कुछ चीजें बताई गई। फिर दीनेर अधिक कृपा, दीन व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर कृपा करते हैं भगवान। और कृपा करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर वैष्णव लोग कृपा करते हैं। फिर कुछ कार्य भी हैं जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक लिखा हुआ। ठीक है मनोज प्रभु, जी प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रज्ञा। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कुछ कहना चाहता है या कोई पॉइंट उनको अच्छा लगा हो? ठीक, कविता मत जी। यस मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। जैसे कि ये जो श्लोक है 51, सूद गोस्वामी कहते हैं कि कितना अच्छा प्रश्न किया आपने। और ये प्रश्न ऐसा, भगवत धीर लोक मंगलम, सभी के सब लोगों के संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया गया है। ये इस प्रश्न से ही भागवत की शुरुआत होती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो मैं आप एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, है ना? तो श्रीमद् भागवतम को पाठ करने से पूर्व किन 4 लोगों को प्रणाम जरूर करना चाहिए? कौन बताए? श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से पहले किन 4 लोगों को प्रणाम करना आवश्यक है? कौन बताएगा? एकदम ट्रांसलेशन में है ये तो। मैं बोल सकती हूँ प्रभु जी? हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए ना तुझे। नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवी ऐसे नहीं, सरस्वतीं ऐसे व्यासं। श्लोक नहीं बोल। जी जी प्रभु जी। ये कला सबसे सीखना पहले चाहिए तो हमको।
जी आवश्यकता जितनी हो उतना करना। चलो बोलिए बोलिए, कौन कौन चार लोग? नर नारायण जी को, सबसे पहले हाँ भगवान नर नारायण को, हाँ हाँ सरस्वती माता को हाँ। और व्यास देव जी को हमें प्रणाम करना चाहिए सबसे पहले। तीन नहीं, नारायण भी, भगवान नारायण भी। भगवान नारायण, नर नारायण, हम्म, माता सरस्वती और व्यास हम्म, देव जी को। ठीक। अच्छा, और चाहे, अच्छा, भौतिकतावादी व्यक्ति चाहे ब्रह्मा से लेके चेटी तक क्या नहीं हो सकता? कौन बताएगा? भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मा से लेके चींटी तक क्या नहीं हो सकता? सुखी नहीं हो सकता। हाँ, सुखी नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो चलो मैंने बता दिया ये तो। यस्वानुभाव अखिल को। अच्छा, अच्छा, शंकराचार्य का जो श्रीमद, जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है, उसका नाम क्या है? कौन बताए? वेदांत सूत्र के ऊपर शंकराचार्य जी का क्या भाष्य का नाम है? देखते हैं कौन बता सकता है। कलावती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, अद्वितीय भाष्य है केवल। क्या बोला माता जी, फिर से बोले? अद्वितीय भाष्य। अद्वितीय नहीं है। नहीं। इनके भाष्य का, शंकराचार्य के भाष्य का क्या नाम है? कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री भाष्य है ब्रह्म। नहीं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, शारीरिक भाष्य बोलते हैं। वेदांत सूत्र पर उन्होंने शारीरिक शारीरिक भाष्य। ठीक है, ठीक है, अभी अब हम इसको यहीं पर close करते हैं। अभी हमारा समय हो, क्लोज करेंगे। अभी ज्यादा प्रश्न हम नहीं दे रहे। आप सभी लोग समय पर सो जाइए और सब लोग अच्छे से उठ जाइए, ताकि भगवान की सेवा कल से कर सकें आप। ठीक। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? अच्छा, संधिनी राधा मास्टर जी, आपने कुछ पूछना है या फिर बताना चाहता है? नहीं प्रभु जी, मैं आंसर बताना चाह रही थी। शारीरिक भाषा। ठीक 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 है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को